Hello, welcome everyone. My name is Dibanjan Parida. I'm pursuing my second year MBBS in AIIMS University right now. And today our topic of discussion is chapter number 5 of 12th class biology, that is molecular basis of inheritance. तो last dita session रे हमें 13th पेज खत्म करथिले. आज हम सबटू स्टार्ट करिवा 13th पॉइंट पर डीएनए रेप्लिकेशन ने सरथिला. एबे डीएनए रेप्लिकेशन पर स्टार्ट करिवा हमें ट्रांसक्रिप्शन को. स्टार्ट करिया हमें ट्रांसक्रिप्शन डीएनए रेप्लिकेशन ने सरथिला लास्ट सेशन रे. तो आज स्टार्ट करिवा ट्रांसक्रिप्शन को. तो ट्रांसक्रिप्शन कोन हमें सेंट्रल डॉगमा रे पढितले जे डीएनए आरएनए देन प्रोटीन हमर जेनेटिक इनफॉरमेशन केमते ट्रांसफर हुए ना डीएनए फर्स्ट डीएनए रो डीएनए रेप्लिकेशन हुए फर्स्ट गोटे पेरेंट सेल रो आउट जतले डॉटर सेल गुजे डीएनए रो डीएनए रेप्लिकेशन हुए तटे सपोर्ट गोला जेनेटिक इनफॉरमेशन आउट डीएनए रो जतले आरएनए फॉर्मेशन हुए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन ततबे जेनेटिक इनफॉरमेशन फ्लो होला. तापर आरएनए रो जतबे प्रोटीन फॉर्मेशन होला. प्रोटीन टा मेनली हमर जीन रो होची एक्सप्रेशन को ही प्रोटीन कहंती. काहे प्रोटीन सब प्रकार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करे. तो जीन रो फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन को प्रोटीन कहंती. तो सेटा केमते ना ट्रांसलेशन रे. तो आज हम फर्स्ट पढिया कोन ना ट्रांसक्रिप्शन माने गोटे डीएनए रो गोटे आरएनए केमते फॉर्मेशन रे. मेनली हम एठी एमआरएनए विषय पढे काहे एमआरएनए ही पर ट्रांसलेशन है कि प्रोटीन फॉर्मेशन हेल्प करे. तो सेट पे ट्रांसक्रिप्शन पढिया. The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is called transcription. ताने one strand of DNA रो RNA को जब copy होला then वो transcription कहते. Here also the principle of complementarity governs the process of transcription, except the adenosine complements now forms base pair with uracil instead of thymine. तो ये कहला एठी भी complementarity ऊपर importance था. Complete principle of complementarity governs the process of transcription. माने control करे transcription process को except कौन ना एडेनोसिन यूरासिल सहित कनेक्ट हुए इंस्टेड ऑफ थायमिन. एडेनोसिन बेस पे का सहित करे ना यूरासिल सहित इंस्टेड ऑफ थायमिन. काहे ना आरएनए रे थायमिन न आरएनए यूरासिल थाय. थायमिन टा कोन थायमिन टा मतो स्ट्रक्चर बुझितले. थायमिन टा होज 5 मिथाइल यूरासिल. तो आरएनए रे थायमिन न था यूरासिल थाय सहित पे आरएनए कोन थिला न टिके लेस स्टेबल थिला. However, unlike in the process of replication which once set in, the total DNA of an organism gets duplicated. In transcription, only a segment of DNA and only one strand is copied into RNA. This necessity is defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. that कौन कहला जेंते replication रे कौन होतला ना total DNA टा कौन होतला ना duplication होतला. total DNA रे कौन duplication होतला replication रे. बट ट्रांसक्रिप्शन रे कौन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए पूरा डीएनए पूरे डीएनए इन्वॉल्व होबरी बट जस्ट किछि पार्ट ऑफ गोटे सेगमेंट ऑफ डीएनए आउ कौन तार भी पुनी गोटे स्ट्रैंड तारे नुहे को दीटा जाक स्ट्रैंड रेप्लिकेशन कौन होतला गोटे पूरा डीएनए रो दीटा जाक स्ट्रैंड रो डुप्लीकेशन होतला. बट एठी गोटे डीएनए रो गोटे सेगमेंट रो गोटे स्ट्रैंड ता आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनेबो. तो सेही गरा लेक्चर टा रेप्लिकेशन तो एटा ऑल कहलो. ता हम एठी पढले जे रेप्लिकेशन टू ट्रांसक्रिप्शन केमते होगा. रेप्लिकेशन फर्स्ट पूरा डीएनए रे हुए. ट्रांसक्रिप्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए रे हुए. रेप्लिकेशन रे दी बोथ स्ट्रैंड रो डुप्लीकेशन हुए. ट्रांसक्रिप्शन रो गोटे स्ट्रैंड रो डुप्लीकेशन हुए. रेप्लिकेशन रे थायमिन थाय आउट ट्रांसक्रिप्शन रे कौन ना यूरासिल थाय. Why both the strands are not copied during transcription has simple answer. तो पचल काहे कि दिले को स्ट्रैंड हुएनी कॉपी हुएनी. First of all, both strands act as a template. They would code for RNA molecule with different sequence. ताने यदि if both strand यदि दिले को स्ट्रैंड को हमें टेम्पलेट बन दे. टेम्पलेट माने जहाँ ऊपर पेस्ट करके किसी उड़ा काम हुए. सेट पे टेम्पलेट स्ट्रैंड हो चिकोड़ा जो स्ट्रैंड को बेस करके एप्लीकेशन या ट्रांसक्रिप्शन होता है कौन दी कौन ना टेम्पलेट. तो एटी कहला यदि दीटा जाक स्ट्रैंड टेम्पलेट वाले काम करिवे ताने समान दीटा आरएनए मॉलिक्यूल दीटा अलग अलग आरएनए मॉलिक्यूल पई समान ट्रांसक्रिप्शन कोड करिवे ट्रांसक्रिप्शन करिवे. काहे ना कॉम्प्लीमेंटरी डजंट मीन दैट आइडेंटिकल. कॉम्प्लीमेंटरी माने जे आइडेंटिकल. कॉम्प्लीमेंटरी माने को ता से ए संगे टी जी संगे सी. तो से गदो से लिखले यदि both strand template वाले काम करे ना दीटा अलग अलग RNA formation of in turn they code for if they code for proteins the sequence of amino acid in the protein would be different. तो यदि सेटा यदि से all दीटा जाक अलग अलग RNA protein पे translation करिवे ताने समय अलग अलग protein बनेबे. Hence one segment of DNA would be coding for two different proteins and this would complicate the genetic information transfer mechanism. तो एटा का करियो ना genetic information transfer mechanism को complete करियो. Second, the RNA molecule if produced simultaneously would be complementary to each other. Hence would form a double-stranded RNA
This would prevent RNA from being translated into proteins. The exercise of translation would become a futile one. तो सेटा कौन लिखला यदि RNA যদি দিটা স্ট্র্যান্ড ডিএনএ দিটা স্ট্র্যান্ডটা যদি আরএনএ এর ফরমেশন হবে তাহলে সে দিটা যে আরএনএ ফরমেশন হবে তাহলে ডিএনএ যেহেতু কমপ্লিমেন্টারি আছে তাহলে দিটা ট্রান্সক্রিপ্ট আরএনএ ବି কমপ্লিমেন্টারি হবে আর ସେମାନେ কোন କରିବେ না ডবল স্ট্র্যান্ডেড আরএনএ বনে দেবে ତ ସେଇ କଥା ଲେଖୁଛି ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଟା ରିଜନ କଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ କଣ ଥିଲା ନା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରୋଟିନ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ ବନେଇବେ କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛି ଡିଏନଏ ର ଏଠି ଧରାଯାଉ ATGCGCGT एमती रहा एटी भी कौन रहा टी रहा ए रहा सी रहा जी रहा जी रहा एटी कौन रहा सी रहा एटी कौन ए रहा तो एटी आम जदि आम आरएनए रो देखिए एटी मुझे आरएनए को आउटे कलर देखिए एटी आरएनए रे केमती फॉर्म टी अछि माने ए आरएनए तापर एटी यू ए यू तो तापर एटी ए जगह रे कौन सी जगह रे जी होबो एटी कौन सी होबो जी होबो यू होबो एटी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट एमिति होला तने एपटा आरएनए रे कोन होबो एटी कोन होबो ना यू होबो ए होबो सी जी जी सी यू ना टी अछि माने ए होबो तो एटी देखो गोटे सेगमेंट ऑफ डीएनए कोन देखलो ना गोटे सेगमेंट ऑफ डीएनए दीटा जाक अलग अलग स्ट्रैंड दीटा जाक स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंटरी थिले कि नै कॉम्प्लीमेंटरी रूल मु मेंटेन करछि कॉम्प्लीमेंटरी रूल मेंटेन करि के भी ए डीएनए स्ट्रैंड ता कोन फॉर्मेशन कला ना यूएसी जीजीसीए तने तार आरएनए ता एमटी होला आरएनए स्ट्रैंड ता एमटी फॉर्मेशन होला तापर एठी आरएनए स्ट्रैंड ता केमती फॉर्मेशन हो एयूजी सीसीजी एठी देखो एठी केते डिफरेंस अछि एटी पूरा डिफरेंस एटी ए जगह एटी यू अछि एटी ए जगह एटी यू अछि जी जगह सी अछि सी जगह सी अछि तो सेही কথা से लिखला फर्स्ट पॉइंट ता कोन थिला फर्स्ट पॉइंट थिला जे जदि दीटा जाक स्ट्रैंड टेम्पलेट बोली एक्ट करिवे ताना समान टोटली डिफरेंट आरएनए फॉर्मेशन करिवे तो टोटली डिफरेंट आरएनए फॉर्मेशन कोन होगाओ तने टोटली डिफरेंट प्रोटीन को सेंस करे तो एयूजी एटी अछि एयूजी रो एटी मिथ्योनिन बारिवो बट यूएससी रो आउट जिंस बारिवो तो से कथा लिखछि तने एठी ए जगह जेटी मिथ्योनिन एमिनो एसिड लागी जो प्रोटीन ता हला एठी से जगह यूएससी जगह रो आउट प्रोटीन फॉर्मेशन होबो तो से कथा लिखला जे फास्ट फॉर्मेशन दिए जगह स्ट्रैंड जदी टेम्पलेट बोले काम करिवे तने दीटा अलग अलग प्रोटीन फॉर्मेशन होबो सेकंड पॉइंट कोन लिखला ना देहटो दीटा जगह स्ट्रैंड होछि कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए रे तो दीटा आरएनए जो फॉर्मेशन होबो सेमान भी कॉम्प्लीमेंटरी है कान एठी देखो एठी ए संगरे यू सी संगरे जी संगरे सी तो एठी सब कॉम्प्लीमेंटरी रूल फॉलो करछि तो एई दीटा डीएनए जते एका संगरे दीटा जगह स्ट्रैंड रो तो आरएनए फॉर्मेशन हे बाहरिबे तो सामने कोन हो निज भीतर जुड़ी कोन हो प्लस हे गले कोन हो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो प्लस हे कोन हो ना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो तो एटा थला सेकंड रीजन एटा थला जे दीटा जगह आरएनए जदी सिमुलटेनियसली फॉर्मेशन हेबे तो कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर हेबे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेबे और दिस शुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू आरएनए ना प्रोटीन and the exercise of transcription would become futile one तो एटा कोन जे डबल स्टैंडर्ड आरएनए हे गला ताने तापर से ट्रांसलेशन दा जाय परिबोनी ट्रांसलेशन दा जाय न पारले आरएनए फॉर्मेशन दा जहा हमर लक्ष्य कोन आरएनए फॉर्मेशन हम कोन पय करथिले तो सेटा आगो को प्रोटीन बनेबो तो हमर सेटा पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टा फुटाइल बने गला मानते यूजलेस हे गला तो एटा लिखला जे काहे कि डीएनए रो केवल गोटे सेगमेंट रो केवल गोटे स्ट्रैंड आरएनए सिंथेसिस करता है माने ट्रांसक्रिप्शन जाता है तापर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट a transcription unit in DNA is defined primarily by three regions in the DNA कौन ना promoter structural gene terminator then transcription unit जो DNA रो जे सेटा कहू तीनटा जीन को नेकी तयारी ना promoter gene structural gene और terminator so ये sequence there is a convention in defining true strands of DNA in the structural gene of a transcription unit since the true strands have opposite polarity as the DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization only in one direction that is 5 days to 3 days DNA replication भी 5 days to 3 days होतला transcription भी 5 days to 3 days direction होगा the strand that is polarity 3 days to 5 days extract template तो 5 days to 3 days जेतो polymerase एक काम करबो तार से आको जगह लगो ना 3 days to 5 days वाला साइड लगो माने 3 days साइड रे जाके लागले माने एठी देखो एटा 3 days साइड ना एटा 3 days साइड promoter टा 8 लागिछि तो जते आरएनए पॉलीमरेज जते आसी 8 लागिवो तो एटर तर 5 days एटा हो 3 days एटा हो तबे ए डायरेक्शन करबो
तो ऑब्वियसली यदि 5 डेज रु स्टार्ट होउचे हमरो त सबले 5 डेज कोन दे करिवो ना 3 डेज जगह लागिवो और से 3 डेज टा को कोन कह जाय ना ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड बा फास्ट साइड कहते माने प्रमोटर साइड कहते जेडी कि इनिशिएशन साइड हो तो देखो मो एटी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहतिल ना प्रमोटर स्ट्रक्चरल टर्मिनेटर ए लिखा है सिमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ए लिखा है एटा होची प्रमोटर एटा होची स्ट्रक्चरल एटा होची टर्मिनेटर प्रमोटर स्ट्रक्चरल टर्मिनेटर हे होला ओडे डीएनए ए तीनटा सीक्वेंस तो तापर कोन लिखला एक जो टेम्पलेट is also referred as a temporal strand तने कोन कहला ना 3 days to 5 days वाला स्ट्रैंड कोन हबो ना टेम्पोरल स्ट्रैंड हबो 3 days to 5 days वाला स्ट्रैंड कोन हबो ना टेम्पोरल स्ट्रैंड टेम्पलेट माने तारी ऊपर एबे आर डीएनए पॉलीमरेज सही स्ट्रैंड ऊपर एक्ट करिके तारी जी माने कोन सीक्वेंस ऊपर नै के कोन करिवो ना आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करिवो तापर कोन कहि छै ना अदर स्ट्रैंड द अदर स्ट्रैंड which has polarity 5 days to 3 days and the sequence same as RNA except thymine at place of uracil is displaced during the transcription. Strangely, the strand which doesn't code for anything is called as coding strand. And a 5 days to 3 days strand को कहते हैं coding strand को वाला. All the reference to point while defining a transcription unit is made with the coding strand. To explain the point, a hypothetical sequence of a transcription unit is represented below. और ये कौन कहला? 3 days to 5 days तक कौन है वाला? 3 days to 5 days ये वाला हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड. और जो बाकी जो 5 days to 3 days रहला दूसरा स्ट्रैंड को कौन कहला कोडिंग स्ट्रैंड कहला काई कहला सेटा किछि कोड करनी पर त ना काई दियाला काने जो नुवा आरएनए फॉर्मेशन हबो सेटा एग्जैक्टली सेम एज कोडिंग स्ट्रैंड हबो कोडिंग स्ट्रैंड सहित एग्जैक्टली सेम आरएनए बस थाइमिन जगह रे आरएनए रे यूरासिल थियो थाइमिन जगह रे आरएनए रे यूरासिल थियो तो सहित पे ता ना दियाला कोन ना कोडिंग स्ट्रैंड एटा टेम्पलेट स्ट्रैंड या ऊपर डीएनए पॉलीमरेज काम कहला एटा कोडिंग स्ट्रैंड यारी एग्जैक्ट कॉपी आरएनए रे फॉर्मेशन हबो तो से कथा लिखला आ कोन कहला जो जति भी रेफरेंस पॉइंट आमे करू माने बुझेवा पय ट्रांसक्रिप्शन टा एटा सब कोडिंग स्ट्रैंड रे रेफरेंस रे करा जाय सब कोडिंग स्ट्रैंड रे रेफरेंस पॉइंट सब दिया जाय तो एटा हला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एटा हे होला एटी 3 days to 5 days रो स्टार्ट हला प्रमोटर एटी आस्की लागि छि प्रमोटर माने स्टार्ट करेबो ट्रांसक्रिप्शन तापर एटी आरएनए पॉलीमरेज आस्की लागि होला डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्रोटीन तापर से ए डायरेक्शन पे चलिवो एई ठी जति सीक्वेंस अछि ए जगह रे यू सी जगह रे जी एमते कर चलिवो एटा हला से ने कि से हला कोन ना टेम्पलेट स्टार्ट हेला एटा कोडिंग स्टार्ट हेला एटा स्ट्रक्चरल जीन एटा टर्मिनेटर. The promoter and terminator flank the structural gene in a transcription unit. The promoter is said to be located towards the 5 days end of the structural gene. The reference is made with respect to the polarity of coding strand. It is a DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase, and it is the presence of a promoter in the transcription unit that also defines the template and coding strand. The state कौन लिखी? ना first of all promoter code add हुए ना 5 days end 5 days end माने ए एंड पर तमे को जे 3 days एडी 5 days कम केला एडी हमें आगुरो कोन कहथिले ना जत्ती भी हमें रेफरेंस ने तो वो कोडिंग स्ट्रैंड रेफरेंस ने कोडिंग स्ट्रैंड माने एटा कोडिंग स्ट्रैंड 5 days कोटा ना एटा कोडिंग स्ट्रैंड 5 days एटा तो प्रमोटर आसी कोड ऐड हला ना 5 days एंड ऐड हला तो से कथा लिखछि order towards 5 days and upstream of the structural gene. Reference is made with respect to the polarity of coding strand. It is a DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase. So, a DNA sequence promoter region कौन है ना RNA polymerase आस्के लगे. It is the presence of a promoter in the transcription unit that also defines the template and coding strand. The promoter जो है add हुआ सीधी जोना पड़ते कोटा होची template कोटा होची coding. By switching its position with terminator, the definition of coding and template strand would be reversed. देखा तो लगती है terminator से तो पता है definition change ही हुआ. It usually defines at the end of the process of transcription. Terminator माने end color. There are additional regulatory sequences that may be present further upstream and downstream to the promoter. Some of the properties of this sequence will be discussed while dealing with the regulation of gene express. तो ये कहला आदि डेरोडा फैक्टर ताने सर्विस रे में पर डिस्कस करिवा. तो ये हमर एदिसला. तब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन. A gene is defined in the functional unit of inheritance. तो नेटी वोटे कौन लाइन लिखले ना a gene is defined in the functional unit of inheritance. Though there is no ambiguity that the genes are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence. because एटी जे हमर confusion नाही माने ambiguity नाही जे gene टा DNA रे अछि but gene को गोटे DNA sequence basis रे define करैटा बहुत कष्ट कोन लक पई ना the DNA sequence coding for tRNA or rRNA molecule also define a gene and DNA sequence coding for tRNA or RNA molecule also define a gene. However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide,
The structural gene in a transcription unit could be said as monocystonic, mostly eukaryotes, and polycystonic, mostly bacteria and prokaryotes. तो कौन है ना सिस्टोन गोटे सेगमेंट ऑफ डीएनए जेटा कि पॉलीपेप्टाइड पे कोड करे सिस्टोन कौन The structural DNA transcription code monocystonic, structural DNA monocystonic in the eukaryote रे और polycystonic जेमते bacteria बस prokaryotes. In eukaryotes the monocystonic structural genes have interrupted coding sequences. The genes in eukaryotes are split. The coding sequence or expressed sequence are defined as exons, and the exons are said to be those sequences that appear to be in mature or processed RNA. The exons are interrupted by introns. Introns or intervening sequence do not appear in mature or processed RNA. The split gene arrangement further complicates the definition of gene in terms of DNA sequence. तो सेटा कौन लिखला ना यूकैरियोट्स मानकर यूकैरियोट मानकर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन ना मोनोसिस्टोनिक काहेकि ना समान के भीतर कौन था ना गैप था कौन ना इंट्रॉन बनाए से गैप पेड़ा को सहित पे कौन थी स्प्लिट जीन बोली कौन थी कारण मेनली हम सीक्वेंस के करे ना एक्सन्स माने सीक्वेंस करे बट प्रोकैरियोट बा बैक्टीरिया मानकर कौन ना ताकर इंट्रॉन्स होता है ताकर सब गुडा का कोडिंग सीक्वेंस से तो पॉलीसिस्टोनिक कहला तापर से को लिखला जे जेटा की कोडिंग सीक्वेंस बे जेटा जीन एक्सप्रेशन हुए ताको एक्सन कौन थी और जेटा की ये न हुए जोटा की इंट्रॉन जेटा की एक्सन मात्र जेटा नॉन कोडिंग पार्ट है तको इंट्रॉन्स कौन थी तापर इंट्रॉन्स और इंटरमीडिएट के डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए एना जते आरएनए फॉर्मेशन हुए एमआरएनए फॉर्मेशन हुए तापर तार प्रोसेसिंग हुए स्प्लाइसिंग एटवा सेटा हम आगे पढिबा तो सेई कथा लिखला सेठी के कोन है ना सब न था तरह से स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ ए जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस तो एडी जो इंटर एक्सन्स मान को मध्य इंटरेस्ट रही होची तो सेठी कोन हला ना हमें डीएनए रे जो डेफिनेशन जे एटा होची जीन सेटा को हमें कोन करू ना डिफरेंस करि परन सेटा को हम कोन करू ना डिफाइन करि परन inheritance of a character is also affected by promoter regulatory sequence of structural and hence sometimes the regulatory sequence are loosely defined as regulatory gene even though these sequence do not code for any RNA. तो कतोड़ा का regulator और promoter sequence है gene रे जेटा कि एरोड़ा का regulatory work करे हमो जीनोम रे तो सेटा कोन कोन ना regulatory sequence कोन है ताको गोटे regulatory genes भी कोन थी जो दो सेटा कोन को RNA की प्रोटीन बाइंडिंग सिंथेसिस करेंगे types of RNA and the process of transcription एबे देखले types of RNA कोन कोन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टा केमति types of RNA कोन कोन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस केमति हुआ in bacteria there are three major types of RNA bacteria one human रे से in bacteria there are three major types of RNA mRNA messenger RNA tRNA transfer RNA rRNA that is ribosomal RNA. All three RNAs are needed to synthesize a protein in a cell. The mRNA provides the template. तो तीन जगह दरकार पड़ी तार तीन जगह काम कौन ना mRNA template provide करे tRNA amino acid को नहीं किया से आउ genetic code को read करे reads the genetic code and rRNA plays structural and catalytic role during translation. rRNA कौन करे ना structural और catalytic role करे माने translation process रे से होचु गोटे catalysis वा enzyme बोले गोटे काम करे. There is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription unit on transcription of all types of RNA in bacteria माने कोन कहछि ना बैक्टीरिया रे केवल गोटे सिंगल DNA डिपेंडेंट RNA polymerase अछि जेटा कि सब प्रकार ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA को बैक्टीरिया रे कोन करता है ना रेगुलेट करता है RNA polymerase binds to promoter initiates transcription that is initiation RNA polymerase कोन होता है ना प्रोमोटर को बाइंड करे और कौन स्टार्ट करे ना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करे it uses nucleoside triphosphate as substrate more replication पड़े जैसे deoxy nucleoside triphosphate था it is nucleoside triphosphate আছে যেমন कि ATP যদি ATP GTP या substrate बाबा काम करे कौन फॉर्मेशन करे पाए ना substrate फॉर्मेशन करे पाए ट्रांसक्रिप्ट लगे पाए तो एटा ई प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पूरा पढ़ी सर तापर ई फिगरटा बुझे देबे and polymerizes in a template dependent fashion following the rule of complementarity. It somehow also facilitates opening of helix and continuous elongation. Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme once the polymerase
polymerase reaches the terminal region, the nascent RNA folds up, and so also the RNA polymerase. This results in the termination of RNA transcription. तो ये कौन लिखला? First एटी substrate वाली की यूज है ना, रेडी स्ट्रक्चर में पढ़िया एटी कौन ना गोटे सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पूरा तीनटा जाको तीनटा जाको आरएनए रो ट्रांसक्रिप्शन को कैटलाइज करे। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रोमोटर संगे बाइंडिंग करे, प्रोमोटर रीजन से तो बाइंड करे आ कौन करे ना ट्रांसक्रिप्शन बा ट्रांसक्रिप्शन करे। एटी देखो एटी जंती प्रोमोटर एटी ला प्रोमोटर रीजन अछि, एटी कौन अछि एटी गोटे सिग्मा फैक्टर अछि, सिग्मा टा इनिशिएशन फैक्टर, सिग्मा फैक्टर सेठी आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर कौन करे ना आरएनए पॉलीमरेज को एटी जॉइन करिया को हेल्प करे, डीएनए सहित बाइंड करिया हेल्प करे। तापर कौन होता है ना सिग्मा फैक्टर जते इलोंगेशन है सिग्मा फैक्टर बाहर जे आरएनए पॉलीमरेज तार आपे आपे कौन करते ना डीएनए हेलिक्स को टिके टिके खोली खोली एटी लिखछि डीएनए हेलिक्स समाउ ओपन है तो एटी हेलिकेज नता है जंती एटी रेप्लिकेशन हेलिकेज जे हम बोलते डीएनए हेलिक्स को ओपन करिया पे एटी डीएनए हेलिक्स हेलिकेज नता एटा समाउ आपे आपे डीएनए हेलिक्स खोले और आरएनए पॉलीमरेज गोटे गोटे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट लगे लगे पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन स्टार्ट करे। आ तापर कोन था ना जते मोर सीक्वेंस स्टॉप करे सेटी कोन होय सेटी रॉ फैक्टर आसे सेटा टर्मिनेशन फैक्टर जेटा आरएनए पॉलीमरेज संगे बाइंड करे। तापर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कोन करे ना डिटैच करे, आरएनए पॉलीमरेज को भी डीएनए डिटैच करे और सब बाहर ही जाते। तो एटा थिला कोन इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन एट से लिखला जे फास्ट कोन होता है ना टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में सब कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करके पॉलीमराइजेशन हुए। तापर ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम वंस द पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनल पॉलीमरेज होता है टर्मिनेटर रीजन वहां से तब नासेंट आरएनए ऑल्सो पे जाए और आरएनए पॉलीमरेज जो बाहर जाए तो कौन कहते ना टर्मिनेशन कहते हैं। An intriguing question that how is the RNA polymerase able to catalyze all three steps which are initiation, elongation, termination. तो एटी हमें मन रखे कौन ना RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. RNA polymerase तीनटा जाको प्रोसेस को कैटलाइज करे ना, RNA polymerase only elongation प्रोसेस को पोलीमराइज करे। आता ने इनिशिएशन और टर्मिनेशन पे कितना आती ना इनिशिएशन पे इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा था और टर्मिनेशन पे टर्मिनेशन फैक्टर रो होता है। टर्मिनेशन पे टर्मिनेशन फैक्टर रो होता है समझ इनिशिएट और टर्मिनेट करता है। एसोसिएशन विद दिस फैक्टर अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट। तो प्रथम जाके माने आरएनए पॉलीमरेज स्पेसिफिसिटी को चेंज कर दे माने कोन ना यदि सिग्मा फैक्टर जाके आरएनए पॉलीमरेज संग बाइंड करला त आरएनए पॉलीमरेज जाय कोन करबो ना डीएनए सहित बाइंड हे जिवो। तापर जते ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करियो त सिग्मा फैक्टर बाहर जिवो पुणी जते बडा ट्रांसक्रिप्शन बंद पीरियड थिवो तो रॉ फैक्टर आसीबो आरएनए पॉलीमरेज संग लाग जिवो। आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए को बाइंड करियो चाहिबोनी आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए तो अलगा हे जिवो और आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट नुवा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनला सेटा भी अलगा हे जिवो। In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, also since transcription and translation takes place in the same compartment, there is no separation of cytosol or nucleus in bacteria. Many times the translation can begin much before mRNA is fully transcribed. Consequently, the transcription and transcription can be coupled in bacteria. That कौन लिखला ना बैक्टीरिया रे mRNA को प्रोसेसिंग दरकार पड़े नहीं, mRNA जेमती फॉर्मेशन हुए सेमती ही यूज हो जाए एक्टिव हो जाए। बट यूकैरियोट मानकर एमआरएनए रो प्रथमे एचएनआरएनए फॉर्मेशन हुए ताको पुणी स्प्लाइसिंग है कि थोड़ा मैच्योर एमआरएनए रो फॉर्मेशन हुए। तो से कथा एक्चुअली बैक्टीरिया सोडा किछ हुए नहीं सेत पई सबले एक्टिव थाए आ कोन थाए ना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेम जगह रे हेता कंपार्टमेंट रे नो सेपरेशन ऑफ साइटोसिल और न्यूक्लियस काहे ताकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नता से हमर यूकैरियोट रो कोन ना ट्रांस रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस रे हुए आ ट्रांसलेशन साइटोसिल रे हुए माने साइटोप्लाज्म रे बट डीएनए ना बैक्टीरिया मानकर सेमती किछ नै तो तांकर सब किछ गोटे सेम कंपार्टमेंट रे हेता ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आ जेहेतु तांकर एमआरएनए रो प्रोसेसिंग भी दरकार नै फॉर्मेशन होची माने से एक्टिव तो सेट से कोन होता ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर एमआरएनए इज फुली ट्रांसलेटेड। एमआरएनए तो पूरा फॉर्मेशन भी नै तो जस्ट तयारी चलतिवो से टाइम ट्रांसलेशन चल जाय एपटे एमआरएनए फॉर्मेशन हे चलतिवो सेपटे ये हमरो ट्रांसलेशन हे चलतिवो। तो से कथा लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया माने एक संग रे हेता है। तापर आ कोन तापर इन यूकैरियोट्स देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। यूकैरियोट्स कोन दीटा एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी होची कोन देयर आर एटलीस्ट
3 RNA polymerases in the nucleus in addition to the RNA polymerase found in the organelles. माने organelles जो RNA polymerase है ताको छाड़ी की और 3टा extra RNA polymerase है. There is clear cut division of labor. RNA polymerase 1 transcribes rRNA. rRNA is 20S, 18S, 5.8S. तापर RNA polymerase 3 responsible for transcription tRNA, 5S RNA, snRNA, that is small nuclear RNA. Our RNA polymerase to transcribe the precursor of mRNA, that is heterogeneous nuclear RNA. तो कौन लिखला ना डीएनए ना बैक्टीरिया मानकर माने बैक्टीरिया बड़े प्रोकैरियोट्स में कौन थिला ना गोटे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सब आरएनए रो ट्रांसक्रिप्शन करथला जते प्रकार आरएनए होची तांग पाकर सब प्रकार आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करथला बट यूकैरियोट मानकर कौन यूकैरियोट रे ऑर्गेनेल्स थिबा आरएनए पॉलीमरेज को छाड़ के न्यूक्लियस रे तीनटा आरएनए पॉलीमरेज अछि जेटे के आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 तने कागो करतांती मैं साइड रे लिख देउची सामने कागो करता तो एठे देखो 1 2 3 अछि फास्ट मन रखिवो 1 2 3 रो केमति होगा ना आर एम टी प्रथम एटा मन 1 2 3 आर एम टी 1 2 3 आर एम टी एमति मन रखो काहे ना को टीआरएनए को के ना को आरएनए को के फॉर्मेशन करजी 1 2 3 आर एम टी 1 2 3 आर एम टी एमति मन रखो तापर मन रखिया कोन ना सब माने आउ कोन कोन छोटे छोटे जिंस को फॉर्मेशन करछंदी तो एटी कोन हला एटी आरआरएनए फर्स्ट हला तापर 20s तापर कोन ना 18s तापर कोन ना 5.8s 18s तापर कोन ना 5.8s आरएनए एति हो आरएनए तापर एठी कोन 2 कोन हो ओनली एमआरएनए तार प्रिकॉशन कोन थला ना एचएनआरएनए थला प्रिकॉशन कोन थला एचएनआरएनए थला तापर टीआरएनए कोन थला टीआरएनए थला आउ तापर कोन थला ना स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसएनआरएनए थला आउ कोन थला 5s आरएनए थला 5s आरएनए थला आउ 5s आरएनए आरआरएनए थला आउ कोन थला ना एति ही थला 5s आरआरएनए एटा भी 8s आरआरएनए तो से लिखला कोन ना जो ये आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 जो अलग अलग अछंती 1 का ऊपर ना आरआरएनए फॉर्मेशन करिवो आरएनए पुनी को आरआरएनए ना 28s 18s 5.8s तापर 2 कोन फॉर्मेशन करिवो ना एमआरएनए फॉर्मेशन करिवो एमआरएनए पुनी कोन ना एमआरएनए प्रिकर्सर जेटा कि हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए कोनती हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए कोनती एचएनआरएनए तापर 3 का फॉर्मेशन करिवो ना टीआरएनए फॉर्मेशन करो टीआरएनए कोन ना टीआरएनए 5s आरआरएनए 5s आरआरएनए आ कोन ना एसएनआरएनए फॉर्मेशन करिवो तो एति मन रखियो फर्स्ट मन रखो कोन ना आरएमटी फर्स्ट ति मन रखियो 1 2 3 आरएमटी 1 2 3 माने आरएमटी तो एति के मन रखो कि आरएनए पॉलीमरेज 1 फॉर्मेशन आरएनए पॉलीमरेज 1 फॉर्मेशन करियो काकू ना आरआरएनए 2 का फॉर्मेशन करियो ना एमआरएनए 3 का फॉर्मेशन करियो ना टीआरएनए तापर हम कोन सेकंड पॉइंट को एठी देखो तब सेकंड पॉइंट जो आ कोन the second complexity is that the primary transcript contains both the exons and the introns and are non-functional. Hence, it is subjected to a process called splicing. Whereas the introns are removed and the exons are joined in a defined order. Introns are removed and exons are joined in a defined order. HNRNA undergoes additional processing called a capping, edge capping, or tailing. In capping, an unusual nucleotide that is methyl guanosine triphosphate is added at 5% of HNRNA. Interlinked adenylate residue 200 to 300 are added 3% in a temperate independent manner. It is the fully processed HNRNA, now called mRNA, that is transported out of the nucleus for translation. तो सीडी को लिखले ना फॉर जतरेटी उडा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेशन हला आरएनए ट्रांसक्रिप्टिव फॉर्मेशन हला एटी कोन अछि ना येलो उडा होची इंट्रॉन येलो उडा इंट्रॉन ना येलो उडा होची एक्सॉन ऑरेंज उडा इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन अछि दैट कोन हो इंट्रॉन ता होची नॉन कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन ता होची कोडिंग सीक्वेंस तो हमको इंट्रॉन हटेते हो इंट्रॉन हटेते कहले कोन हो ना आरएनए स्प्लाइसिंग कोन हो ना इंट्रॉन वाला पार्ट को कट करी कोन हो एक्सॉन सब जोड़ा देखो एटी इंट्रॉन मान को उडा लूप बने दियाला फोल्ड करके तापर इंट्रॉन उडा कोन जो लास्ट डिटैच है जो पूरा सब एक्सॉन उडा जोड़ी होला तो एटी पूरा एक्सॉन रहला तापर कोन एक्सॉन ता अछि एमआरएनए अछि तो एमआरएनए जतो हम साइटोसाइट जैसे ढेर उडा को एंजाइमेटिक एक्शन होबा चांसेस अछि सेटा कोन ताको एक्स्ट्रा स्टेबल दवा पे कोन ना तर 5 डेज सेंट रे 5 मिथाइल गुआनोसिन 5 डेज सेंट रे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट रो दियाला
मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट MGPPP मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट रो कैपिंग दिया हला और 3 डेज एंड कोन हला टेलिंग कराला केमती ना पॉलीएडिनाइलेट रेसिड्यू 200 ରୁ 300। हां सर। ओ सर ठीक है सर मैं बंद हो गया। सेकंड कॉम्प्लेक्स ता में हेड पड़तले ना एडी सेकंड पड़तला ना सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी कोन ना प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दैट कंटेन्स बोथ एक्सन्स एंड इंट्रॉन्स आर नॉन फंक्शनल जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट थिला कोन एक्सन्स और इंट्रॉन्स समय कोन थिले ना नॉन फंक्शनल अछि काइन सेतरे एक्सन्स अछि और इंट्रॉन्स अछि तो सेत पय सब्जेक्ट टू ए प्रोसेस कोड स्प्लाइसिंग से नै सडको स्प्लाइसिंग रो पका जो जोथरे इंट्रॉन उडा को रिमूव करा जो और एक्सन्स उडा कोन ना एक्सन्स उडा को जॉइन करा जो इंट्रॉन को रिमूव करा जो इंट्रॉन टा होची नॉन कोडिंग सीक्वेंस और एक्सन्स टा होची कोडिंग सीक्वेंस तो ताको इन डिफाइंड ऑर्डर रे इंट्रॉन्स मान को काढी की एक्सन्स मान को ऐड करा जो जेटा के तापर सेटा जो हम फर्स्ट फर्स्ट पने ताको एचएनआरएन कोन ताको एमआरएन कोन तनी एचएनआरएन रो प्रोसेसिंग हैला परे जाई की कोन को देना एमआरएन फॉर्मेशन हुए तापर कोन एचएनआरएन अंडरगोस एडिशनल प्रोसेस कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग कैपिंग रे कोन थे एडिशनल प्रोसेस काई है ताको स्टेबिलिटी दवा पाए जो एमआरएन को नॉन स्टेबिलिटी न देना एमआरएन जब साइटोप्लाज्म को दियो ततले से कोन हबो ना डैमेज हिजो तो सेहि तुमे एमआरएन को स्टेबिलिटी दवा पाए कोन हबो ना कैपिंग और टेलिंग करवा कैपिंग टा कोन ना 5 तर 5 डेज एंड रे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगेबा और 3 डेज एंड कोन ना एडिनाइलेट रेसिड्यू माने एडिनाइल पड़तले तारे रेसिड्यू 200 300 टा रेसिड्यू हम लगेबा इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैंने कहने से रेसिड्यू जो लागे सेटा कि टेम्पलेट ऊपर डिपेंड करने बस ए एमती लागे चलिबो सेटा को से इतबाला कलर जे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर it is the fully processed hnRNA called now mRNA that is transported out of the nucleus for translation तो एटी मु कोन लिखिबे तो मु एटी कोन लिखिबे देयर आर एट लीस्ट 3 तो एटी मु तुम फिगर बुझौची जे फर्स्ट एटी कोन हला ना एचएनआरएनए फॉर्मेशन हला फर्स्ट एटी कोन हला ना एचएनआरएनए फॉर्मेशन हला फर्स्ट एटी एचएनआरएनए फॉर्मेशन हला एचएनआरएनए कोन हला नाटी येलो उडा का पार्ट होची हमर एक्सन्स और ऑरेंज उडा पार्ट होची इंटर्न उडा का हम पे यूजलेस सिट पे कोन करे ना आरएनए स्प्लाइसिंग माने काटे दवा आरएनए केमति काटिवा ना तार इंटर्न मान को कोन हला ना फोल्ड केमति बाहर जो गोल गोल की इंटर्न उडा केमति बाहर जो एमति बाहर जो तापे एटी कट कर दिया जो एमति कट कर दिया जो तबे कोन हबो इंटर्न उडा बाहर पड़ाले एक्सन्स उडा जोडी गले स्टेबिलिटी प्रदान करिया पई 5 डेज एंड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगेले और 3 डेज एंड 200 300 पॉलीएडिनाइलेट सीक्वेंस लगे चले तो सेटा हेला कोन एटा पॉलीएडिनाइलेशन तो एटा हेला मैच्योर मैसेंजर आरएनए बा एमआरएनए एटा हमरे हेला एमआरएनए तो एटा लगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स प्रथम फॉर्मेशन केमति बाहरला तापर एटी कैपिंग करा हला पॉलीएडिनाइलेशन करा हला स्प्लाइसिंग एंड इंटर्न्स को हटे दिया हला एक्सन्स को जोड़िया को दिया हला री फॉर्मेशन करा हला हमर मैच्योर एमआरएनए The significance of such complexity is now beginning to be understood. The split gene arrangement represents the probably an ancient feature of the genome. The split gene arrangement represents the probability of an ancient feature of the genome. The presence of introns is reminiscent of antiquity, and the process of splicing represents the dominance of RNA world. The process of splicing represents the dominance of RNA world. In recent time, the understanding of RNA and RNA-dependent processes in the living system have assumed more importance. से कौन बोला ना ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होची जो थ्री एक्सोन और इंट्रॉन दिले जाकर रोचंदी तार कौन ना तार एंशिएंट फीचर को शो करता है हम जीनोम रे एंशिएंट फीचर शो करता है जेटा कि हमरो इंट्रॉन्स कोनतला ना रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी तला एंटिक टाइम रे हमरो रेमिनिसेंस अछि ताबे सेहि पे कोन द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग कोन ना आरएनए वर्ल्ड रो डोमिनेंस को शो करे in recent time the understanding of RNA and RNA dependent processes in the living system has assumed more importance तो एटा हमर कोन होला एटा हमर टोटल ट्रांसक्रिप्शन गला ट्रांसक्रिप्शन हम कम पड़िले द फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन रे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन विथ ना ट्रांसक्रिप्शन और एप्लीकेशन विथ फरक कोन ताबे ट्रांसक्रिप्शन रे काहे कि गोटे डीएनए स्ट्रैंड ही गोटे डीएनए रे गोटे सेगमेंट रे गोटे स्ट्रैंड ही वे दिए जाय काहे होएनी एटा भी बुझितले ताबे कोन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कोन ट्रांसक्रिप्शन रे यूनिट रे नोमेनक्लेचर हम केमति करे जेमति कोडिंग स्टैंड को हम रेफरेंस ने कि कोटा टेम्पलेट कोटा कोडिंग कोटा प्रमोटर कोटा केमति ये हुआ सेटा में पढ़ले
तापर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन ट्रांसक्रिप्शन मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक विषय पढ़ले तापर कौन ना टाइप्स ऑफ आरएनए विषय पढ़ले और यूकैरियोट और प्रोकैरियोट रे आरएनए केमती अलग अलग टाइप रे होचे ट्रांसक्रिप्शन से विषय में पढ़ले तो हमर एते गला ट्रांसक्रिप्शन में सरला नेक्स्ट कौन पढ़े ना नेक्स्ट पढ़े हम जेनेटिक कोड तुम जदी भाबो जेनेटिक कोड चलो during replication and transcription a nucleic acid was copied to form another nucleic acid hence these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. The process of translation requires the transformation of genetic information from a polymer of nucleotide to synthesis of a polymer of amino acid. Neither does any complementarity exist between nucleotide and amino acids, nor could any be drawn theoretically. There existed ample evidences through to support the notion that the change in nucleic acids, genetic material, were responsible for change in amino acids in proteins. This led to the proposition of a genetic code that could direct the sequence of amino acid during synthesis of protein. So, ना रेप्लिकेशन आउ ट्रांसक्रिप्शन गोटे न्यूक्लिक एसिड आ गोटे न्यूक्लिक एसिड रो कॉपी होता है तो सेहित पे हम आपको इजीली हमें कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल्स रो बेसिस रे हम आपको कॉन्सेप्चुअलाइज करि पारू माने एटा को बुझी पारू बट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन कोन ना गोटे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड गोटे सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड को फॉर्मेशन करता है सो नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटरिटी माने ना ताका भीतर किछ कॉम्प्लीमेंटरी एग्जिस्ट करछि ना न्यूक्लियोटाइड और एमिनो एसिड मध्ये किछि हम थियोरेटिकली भी किछि रिलेशन हम ड्रॉ करि पड़ुतले तो सेहित पई हम कोन हला किंतु हम पाखरे एम्पल एविडेंस थिला जे न्यूक्लियोटाइड रो चेंजेस जो प्रोटीन रो एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंजेस हेते तो सेहिटा को ही हमर गोटे जेनेटिक दिस लेड टू द प्रोपोजिशन ऑफ ए जेनेटिक कोड माने एटा ही हम जेनेटिक कोड डिस्कवरी पई मेन कारण हेतिला जेनेटिक कोड हम कोन पई डिस्कवर करिया. If determining the biochemical nature of a genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code was most challenging. In a very true sense, it required the involvement of scientists from several disciplines, as in a co-scientist, a physicist, or a George Gamow, a physicist who argued that since there are only 4 bases, if they have to code for 20 amino acids, the code should be constitute a combination of bases. He suggested that in order to code for all 20 amino acids, the code should be made of 3 nucleotides. Therefore, the 20 amino acids hoji tane kon hobo na 3 nucleotide haba darkar. This was a very bold question because the permutation combination of 4 to the power 3 would be 64 codons, generating many more codons than required. तो सेटा kon hale na बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल को डिस्कवर करया पय समान बहुत चैलेंजिंग थिला. फर्स्ट तो जॉर्ज गामो आसले. जॉर्ज गामो कोन कहले जॉर्ज गामो बड़े साइंटिस्ट थिले से कोन प्रोपोजिशन देले जदी हम पाख 4टा बेस पेयर अछि तो ATGC AUGC 4टा बेस पेयर अछि बट एमिनो एसिड जदी हम पर 20टा अछि ताने से 20टा एमिनो एसिड फॉर्मेशन करया पय सेति की नंबर रो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन माने सेति नंबर ऑप्शंस रहया दरकार से कोन करे से पे 3टा न्यूक्लियोटाइड वाला यारो सजेशन दे जे जेनेटिक कोड 3टा न्यूक्लियोटाइड को एक रहितो पण सेठी आउडे कोन प्रॉब्लम असला 3टा न्यूक्लियोटाइड अछि माने 4टा न्यूक्लियोटाइड बेस पे ताने टोटल केतरा कोडन्स होबो ना 4 टू द पावर 3 कोन 4 रो क्यू कोन बना 64 कोडन्स ते देबो बट अछि हमर टोटल केते अछि हमर मात्र 20टा एमिनो एसिड सेटा भी लोगन को डाउट हला जे एटा कोन सप्तरे 64 कोडन थिबे ताबे कोन हला providing proof that the codon was a triplet was a more daunting task. The chemical method developed by Hargobind Khorana, one Indian local chemical method developed by Hargobind Khorana was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combinations of bases. There is homopolymers and copolymers. Marshall Nirenberg's, scientist Marshall Nirenberg's cell-free system for protein synthesis finally have the code to be deciphered. The cell-free synthesis system of protein synthesis कौन कला ना code decipher करे easy हला. तापर सेवेरो ओचो एंजाइम ताकोडे साइंटिस्ट को ना दिया polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequences in a template independent manner. Enzymatic synthesis of RNA. Finally, a checkerboard for genetic code was prepared, which is given in 5.1. तो ये 4टा साइंटिस्ट को ना लिखा ला. फर्स्ट कौन है? फास्टर
पांचटा किए ना ना चारटा तो चारटा किए तो फास्ट जॉर्ज गामा कौन कहले ना चारटा बेस अच्छी 20टा अमीनो एसिड अच्छी माने 4 रो स्क्वायर तो हेई परिबे 16 होची माने 4 रो क्यू हेतियो माने तीनटा बेस पेयर को नहीं गोटे कोडन हेतियो जेटा कि 64 कोडन आछी परमुटेशन कले तो सेटा कोन ना 20 अमीनो एसिड पई ये करतो सिंथेसिस करतो आ कोन असले ना हरगोविंद कबीर ने तापर केमिकल मेथड डेवलप करे जोतरे कि आरएनए सिंथेसिस करियो कोउतरे ना कॉम्बिनेशन ऑफ बेस जेटा होमोपॉलीमर्स ऑफ और उसको मिसे के आरएनए केमती मॉलिक्यूल्स केमती सिंथेसिस करा जिवो हरगोविंद कोरोना सेटा डेवलप करे तार केमिकल मेथड डेवलप करे तापर निरेनबर्ग कोन कले ना सेल फ्री सिस्टम पर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्पिंग करंट से कोन कले ना सेल फ्री सिस्टम प्रथमे आरएनए कोन होतला खाली सेल भीतर परमिशन होतला तो निरेनबर्ग कोन कले ना बिना सेल आर्टिफिशियल बाहर मीडियम इन विवो मीडियम रे इन विट्रो मीडियम रे कोन कले ना आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसिस करिया सक्सेसफुल हेले तावे जेटा हेल्प कला ना जेनेटिक कोड को डेसिफर करिया हम हेल्प कला आ सेतर आउट कोन हेल्प कला ना सेवर ओचो एंजाइम गोटे एंजाइम जेटा सेवर ओचो एंजाइम तर ना कोन ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज सेटा भी हेल्पफुल थिला जेटा कि पॉलीमर आरएनए पॉलीमराइज करिवारे जेटा कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर रे आरएनए पॉलीमराइज करिवारे हेल्पफुल थिला फाइनली बहुत वर्ष एक्सपेरिमेंट पर गोटे चेकरबोर्ड डायग्राम दिया जेनेटिक कोड पाई सेटा होच ए डायग्राम तमरे तो भाबुतो ए डायग्राम खाली देख एमते देखिदवार अछि पढिया नै एग्जाम रे आसीबार चांसेस अछि ए डायग्राम कि सीएयू कहार सीएयू एडी जो सीएयू लेखा जेटा कहार एमती आसीबार चांस अछि तो सेटा मु तुमको तम निज इजी आंसर तमे निमोनिक्स बनै दबो मु तुमको फास्ट बुझौछि ए चेकरबोर्ड डायग्राम टा केमती हेछि फर्स्ट एडी तुम जो ऊपर देखछो एडी लगा जो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन हमें एमती देखा फर्स्ट एटी ऊपर यूसीएजी सब वर्ड अछि यू अछि यूरासिल थाइमिन नै आरएनए रे तो फर्स्ट एटी यू एटी जो ऊपर जो यू लिखा है सेटा होछि कोन ना सो मिडिल वाला यू फर्स्ट टाइम एपडू आसे फर्स्ट एटी यूसीएजी अछि रे फर्स्ट पोजीशन देन एटी फर्स्ट पोजीशन एटी यू लिखा है माने एटी यू रहबो तापर एटी सी लिखा है माने सी रहबो ए लिखा है माने ए रहबो जी लिखा है जी रहबो दैट फर्स्ट पोजीशन यूसीएजी माने यूसीएजी तापर सेकंड पोजीशन एटी यू अछि माने एटी टोटल टा कोन टोटल टा होछि यू एटी सी अछि माने टोटल टा कोन टोटल टा सी सेकंड पोजीशन टा तीनटा अछि ना जेनेटिक कोड तो तीनटा न्यूक्लियोटाइड को नेगु है ना जेनेटिक कोड तो सेकंड पोजीशन टा कोन हबो ना एटी ए हबो एटी जी हबो तो सेटा होछि सेकंड पोजीशन तापर कोन थर्ड पोजीशन थर्ड माने लास्ट वन तापर एटी बोर्ड छोटर यूसीएजी लिखा अछि तो यूसीएजी तमे केमती फॉर्मेशन करिया एई जगह रे जेटा अछि एटा फर्स्ट पोजीशन होछि देन यू सेकंड पोजीशन टा कोन यू तापर थर्ड पोजीशन टा एटी कोन ना यू एडी हला तापर कोन धरा जो हम देखिबा एईटा को ना देखिबा यार ना केमती हला यार एटी फर्स्ट पोजीशन टा कोन हो एटी ए हो सेकंड पोजीशन टा कोन हो एटी ए हो थर्ड पोजीशन टा कोन हो एटी यू हो यूसीएजी अछि तो आमे से अनुसार मन रखि बेरा अछि को पोजीशन कोन अछि तो हमें थोरे जदि खाली एई निमोनिक्स को मन रख दो ने कहा पर ना को जगह रे कोन अछि यदि मन रख दो तान तुम इजी रही जो जेमते कोन ना देखो प्रथम एटी दीटा फिनाइल एटी फिनाइल तापर एटी छोटा ल्यूसिन तापर तीनटा आइसोलेशन तापर एटी एयूजी अछि एटा होछि मिथियोनिन तापर एटी चारटा भालिन चारटा सेरिन चारटा प्रोलिन तो मत देखो एटी दीटा फिनाइल तापर एटी छोटा ल्यूसिन तीनटा आइसोलेशन गोटे मिथियोनिन चारटा भालिन चारटा सेरिन चारटा प्रोलिन चारटा थ्रियोनिन चारटा एलानिन तो एटी दीटा टायरोसिन एटी दीटा स्टॉप कोडन तापर एटी हिस्टिडिन तापर एटी ग्लूटामाइन तापर एटी कोन ना आस्पाराजिन तापर एटी लाइसिन दीटा एटी सब दुई रे चलछि आस्पार्टिक एटी ग्लूटामिक एसिड तापर एटी कोन ना सिस्टीन तापर एटी स्टॉप कोडन गोटे तापर एटी गोटे ट्रिप्टोफान गोटे तापर एटी दीटा ना चारटा अर्जिनिन दीटा सेरिन पुनी दीटा अर्जिनिन तापर ग्लाइसिन तो तुम यदि गोटे निमोनिक्स बने के मन रखो तने एमती सिंपली मन रखो जे कहार कोउटी केतरा अछि तो सेठी तमर इजीली मन रहि जिवो जे कहार जेनेटिक कोड कोउटा तापर हम कोन देखियो एटी जेनेटिक कोड जे अछि त साइलेंट फीचर कोन ना जेनेटिक कोड रे फीचर्स कोन फर्स्ट द कोडन इज ट्रिपलेट एटा तो जॉर्ज गामा आसी कोइ दितले जे कोडन निया ट्रिपलेट हेतो ता साइलेंट फीचर कोन साइलेंट फीचर कोन हो ना कोड होचे ट्रिपलेट
61 codon codes for amino acid, 61 codons code for amino acid, और तीनटा कौन ना कोड डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग दैट इज कॉल्ड स्टॉप कोडन. एटी लिखा है एटे देखो ए दुटा स्टॉप कोडन एटी उटे स्टॉप कोडन यूएए यूएजी यूजीए उआ उआ गुगा यूएए यूएजी यूजीए एटा हो तीनटा कौन ना स्टॉप कोडन. Some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerate. तन कौन जे किछि amino acid coded by more than one codon सेटा degenerate कहला. degenerate ର meaning माने कौन ना गोटे कोड ना गोटे amino acid जदि more than one codon तार रहउछि ताको कोन कहला ना degenerate कहला. तब when the codon is read in mRNA in a contiguous fashion, there are no punctuation. माने जतले गोटे sequence RNA गोटे RNA sequence जतले A U G C U ना यूए यूसीए एमटी जते फॉर्मेशन पड़ाबो तो हमरा एठी किछि पंक्चुएशन है कि एठी एति परसला पर एठी ओकी जो एटा गोटे कंटीन्यूअस मैनर रे पड़ा जाय. जदि एठी किछुडे फॉर्मेशन है जीन डिलीशन है कि एटा उडी भी गला तने एठी एटा हबो तबले एठी जदि जी लिखा है तने तबरे एटा को रीडिंग हबो माने ताके भीतर किछि पंक्चुएशन नाही. तबे कोन द कोड इज नियरली यूनिवर्सल. द कोड इज नियरली यूनिवर्सल एटा मन रखो. द कोड इज नियरली केते जगह एक्सेप्शन देखाइ छि बरना नियरली यूनिवर्सल. For example, from bacteria to human, UUU code for phenylalanine. Bacteria to human, UUU का पे code करे ना phenylalanine पे. Some exceptions to this code have been found in mitochondrial codons and in some protozoans. किछि exception कहाँ पे अछि ना mitochondrial codon पे अछि और किछि protozoans पे exception अछि. नहले हम genetic code टा कोन universal. तमले the exam रे आसे is genetic code universal or not तो सेठी तमे देखो सेठी नियरली यूनिवर्सल लिखा छै नै. यदि बाकी जदि तीनटा जाक ऑप्शन जदि गलत थिवो ताने यूनिवर्सल मारियो. जदि बाकी तीनटा आ गोटे ऑप्शन भी ठीक थिवो ताने यूनिवर्सल वाला ऑप्शन ता मारियो. एयूजी हैज डुअल फंक्शन. एडा हो जो फर्स्ट मिथेनिन पे सिंथेसिस करे आ इनिशिएटर करन ताने ओकटा कोन ओकटा हो मिथेनिन पे सिंथेसिस करे आ हो इनिशिएटर करन आ उआ उआ उगा यूए यूएजी यूजी कोनते ना टर्मिनेटर कोन ना समान को आ पे सिंथेसिस करंतनी वो भी एमिनो एसिड पे समान कोड करंतनी सेहि में समान को टर्मिनेटर बोली कहला. तबे लगी तुम जदि एटा को जदि एम दिला त चेकर बोर्ड तुम करि परिबो जे एटा का बा सीक्वेंस कर सिलेक्ट करियो तो हमें आउटे कोन करबा आउटे कोन लिखछि ना आउटे लेखिने कोन होछि जेनेटिक कोड होछि कोन अनएम्बिगस माने तांग भीतर किछ कंफ्यूजन नै. कंफ्यूजन अनएम्बिगस तो माने को कंफ्यूजन नै रो माने कोन माने जो जेनेटिक कोड जो एमिनो एसिड को सीक्वेंस करिया पे से डिटरमिनेट प्रीडिटरमिनेट सेटा सही एमिनो एसिड को ही सीक्वेंस करियो. माने टी एयूयू अछि एटी एयूयू अछि एटी से आइसोल्यूशन को ही करियो. को कंडीशन रे भी एयूयू मिथेनिन को कोड करि परिबोनी सेहि पे सेटा कोन ना आउट फॉर्मेशन कोन समान कोन अनएम्बिगस मा ताका भीतर किछि फॉर्मेशन कंफ्यूजन नै ताका भीतर किछि गलत हबार चांस नै. तो एटा तले कोन ना साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड. फर्स्ट ऑफ ऑल समान ट्रिपलेट तांदी 61 कोडन ताए एमिनो एसिड पे तीनटा स्टॉप कोडन ताए आ कोन ताए ना समान डिजेनरेट तांती में गोटे एमिनो एसिड को मोर देन वन कोडन कोड करते हैं आउट छाड़ेला कोन ना अनएम्बिगुअस तांती. अनएम्बिगुअस माने कोन ना जो गोटे कोडन स्पेसिफिक ताए सही गोटे एमिनो एसिड पे आ कोन ना कोड का नियरली यूनिवर्सल पूरा यूनिवर्सल नै काहे ना नियरली यूनिवर्सल सब क्षेत्र से ना काम करछि बट सम माइटोकॉन्ड्रियल कोडन्स आउ सम प्रोटोजन्स रे कोन ना सेटा कोड करना था. सम माइटोकॉन्ड्रियल कोडन और प्रोटोजन्स रे टिके रूल चेंजेस था. और ओ कोन एयूजी जो डुअल फंक्शन था सेटा कोन ना मिथेनिन को करे आ का करे इनिशिएटर भଳି भी काम करे. एयूजी रे काम कोन एयूजी एक्स है जो इनिशिएटर कोडन एंड आल्सो कोड्स फॉर मिथेनिन. यूए यूएजी यूजी रो काम कोन ना समान होचन कहा पे कोड करंती तो समान कोन कह जे ना स्टॉप कोडन कह जे समय कहा पे फॉर्मेशन करन तो समान को स्टॉप कोडन कह जे. और तमे एंटीसिटी एटी नार देख पर एयूजी पे एकटा को तमे करि परियो एटा को तमे करि परियो जेटा कहा पे कौन पे फॉर्मेशन होची तमे निजे निजे कर. Then mutations and genetic code. तर mutation और genetic code भीतर relationship कौन? The relationship between genes and DNA are best understood by mutation study. तब genes और DNA भीतर relation केमति पड़े नि mutation जो जहां पे we have studied about mutation and respect in chapter 4 हमें पढ़ी छे. Effects of large deletions or rearrangements in a segment of DNA are easy to comprehend. It may result in loss or gain of gene or and so a function. The effect of point mutation will be explained here.
तो कौन आला ना म्यूटेशन कौन हुए ना लॉस और गेन ऑफ जीन हुए अदर फंक्शन ऑफ द लॉस एंड गेन हुए तो सेटा कोन लागला हमें पॉइंट म्यूटेशन विषय रे कहिछि a classical example of point mutation is a change of single base pair in the gene of beta globin point mutation example कौन ना beta globin chain में परमिशन हुए change amino acid residue glutamate to valine glutamate कौन था ना valine को चेंज है जहां पर कि सिकल सेल एनीमिया हुए so effect of point mutation that inserts or delete a base structure can be better understood following reason ताबडी कौन हला consider the statement made of the ram h red cap ताबडी जदी गोटे b गयो पेटा तने चेंज हे वाला तो से सही कथा लिखिछु तो इंसर्शन और डिलीशन है कौन हुए ना पूरा चेंजेस हो जाए और पॉइंट म्यूटेशन कौन होता है ना गोटे खाली पेरे सीक्वेंस हो जाए तो पॉइंट म्यूटेशन कौन जेंति सिकल सेल एनीमिया रहतला ग्लूटामिन कौन दे पॉइंट म्यूटेशन द्वारा जो एठी राम हेज रेड कैप अछि एठी रेड जगह रे एठी बी हे गला राम हेज बेड कैप हेला एटा हला पॉइंट म्यूटेशन पडला खाली गोटे जगह रे म्यूटेशन हला और सही पे गोटे अलग कोडन फॉर्मेशन हबो और बाकी सारा सीक्वेंस सेम रहइबो बाकी सारा सीक्वेंस एटी भी सीक्वेंस सेम रहला एटी भी सीक्वेंस सेम रहला ताले ए जगह रे जो एमिनो एसिड फॉर्मेशन हबो सेटा अलग हबो बट एटी जो एग्जांपल इज एवडा कोन एटी गोटे बी एस के लागि वाला तो बी एस के लागि कोन एटी तो सेम थिला बी एस के लागि एटी तो सेम थिला बट एटी एवडु पाकरू सब चेंजेस होवा स्टार्ट हिज एवडु पाकरू पूरा एमिनो एसिड को चेंज होती रेड जगह रे बीआरई वाला फॉर्मेशन हबो तब डीसीए वाला फॉर्मेशन हबो तो सेटा कोन कहे एठी जो पूरा चेंजेस हला एमिनो एसिड सीक्वेंस रो एगो कोन को हला फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बाय डिलीशन म्यूटेशन बाय इंसर्शन म्यूटेशन एगो हला फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन so the conclusion from the above is very obvious insertion or deletion of one or two bases changes the renaming frame from the point of insert deletion or such mutations are referred as frame shift insertion or deletion mutation insertion or deletion of three or more or its multiple bases insert or delete in one or multiple codons hence one or multiple amino acids or hence reading frame remains unaltered from the point onwards तो सेटा कोन लिखला जदी गोटे फास्ट तो लिखला जे पॉइंट म्यूटेशन हले कोन हो पॉइंट म्यूटेशन हले खाली से गोटे एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंजेस हो जते कि हम एटी पढ़तिले सिकल सेल एनीमिया रे बट यार कोन हो इंसर्शन बाय डिलीशन हले कोन हो ना फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो पूरा सेउट जेटी इंसर्शन बाय डिलीशन हो सेउट पाखरु बाकी जति भी एमिनो एसिड सीक्वेंस होची सब अलगा हि जिवो केही भी ता प्रीवियस वर्ड रही परिबेनी तो ताको कोला फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बा तापे कोन लिखि जदी तीनटा जदी कोडन रे जदी डिलीशन ये होबो ताने सही एमिनो एसिड को छाड़ देगे बाकी सब जंदी सेमती रे पड़ो सेटा वन टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन है जो फिर भी ताको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते तो आज हम एते जे पढ़ले जे ये कोन तापर नेक्स्ट पढ़े कोन ना टीआरएनए विषय पढ़िबा और ट्रांसलेशन विषय पढ़िबा और लैक ऑपरेंट विषय पढ़िबा नेक्स्ट सेशन रे आज हम कते पढ़ले ट्रांसक्रिप्शन पढ़ले जेनेटिक कोड पढ़ले आउ कोन पढ़ले ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक कोड पढ़ले और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस केमिति होय ता विषय पढ़ले म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड